द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी है वो अमिट शाही का भार साधक होगा। तो यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास बैठेगा तथा इसके पास मतदाता सूची की दूसरी प्रति भी होगी। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी से आपके द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता आएगा तो ये उसके अमिट शाही लगाएगा। इसके पास मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची भी होगी। आयोग के जो नए निर्देश हैं उनके अनुसार मतदाता रजिस्टर जो 17A में वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इस बार जो 17A रजिस्टर है, 17K रजिस्टर है, उसके ऊपर वास्तविक मतदान से पूर्व मॉक पोल का डाटा क्लियर करने का प्रमाण पत्र अंकित करना है। उस पर पीठासीन अधिकारी के, प्रथम मतदान अधिकारी के, द्वितीय मतदान अधिकारी के सबके हस्ताक्षर होंगे। जैसे ही मतदाता इस मतदान अधिकारी के पास आएगा वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर कोई अमिट शाही का चिन्ह पहले से तो नहीं है। तो इस पर फिर वो मतदाता की बाईं तर्जनी के नाखून एवं चमड़ी के युग्म पर अमिट शाही का निशान लगाएगा, जैसा आपको मुख्य ट्रेनिंग में बताया होगा। यदि मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है तो अमिट शाही बाएं हाथ की क्रमागत अंगुली पर लगाई जाएगी। यदि बाएं हाथ में कोई भी अंगुली ना हो तो अमिट शाही मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी। यदि मतदाता के दाएं हाथ में तर्जनी नहीं है तो इसी प्रकार से अमिट शाही आगे दाएं हाथ की क्रमागत अंगुलियों पर लगाई जाएगी। यदि कोई दोनों हाथों में कोई भी उंगली ना हो तो अमिट शाही बाएं या अथवा दाएं हाथ के अंतिम सिरे पर जो सिरा बचा हुआ है वहां पे लगाई जाएगी। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि अब कैसे शाही लगानी है और पहले किस प्रकार से शाही लगानी होती थी। द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्यों में अमिट शाही के प्रयोग के संबंध में नवीन प्रावधान। अमिट शाही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक आपको प्रदत्त पृष्ठ की सहायता से मतदाता की उंगली पर लगाई जाएगी, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। मतदाताओं के रजिस्टर 17K की कॉलम 2 में मतदाता की निर्वाचक नामावली का क्रमांक लिखेगा तथा कॉलम 4 मतदाता के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा की निशानी लेगा। तो यदि मतदाता मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र से मतदान करता है तो मतदाता रजिस्टर 17K के कॉलम 3 में ईपी अंकित करेगा। ईपी अंकित करेगा और यदि मतदाता की पहचान किसी अन्य फोटो युक्त दस्तावेज जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रायोजनार्थ विनिर्दिष्ट किए हैं, ये आपको सूची वहाँ पे मिलेगी। तो ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम 4 डिजिट मतदाता रजिस्टर के कॉलम 3 में लिखे जाएंगे। तो मतदाता रजिस्टर में 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या है, दूसरे में मतदाता के जो वोटर लिस्ट में क्रमांक है वो है, तीसरे में अगर उसने पहचान पत्र से दिया है तो ईपी, अगर अन्य कोई पहचान पत्र है तो उसके अंतिम 4 डिजिट, और चौथे कॉलम में मतदाता के हस्ताक्षर होंगे या उसके अंगूठे की निशानी ली जाएगी। मतदाता के हस्ताक्षर का आशय मतदाता का नाम व उपनाम है, केवल निशान नहीं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यदि मतदाता अपना अंगूठा लगाता है तो मतदाता के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि बाएं हाथ का अंगूठा नहीं है तो दाएं हाथ का अंगूठा लगवाएं। यदि दोनों अंगूठे नहीं है तो बाएं हाथ की उंगलियों की छाप लें। यदि बाएं हाथ की उंगलियां नहीं है तो फिर दाएं हाथ की उंगली की छाप लें। यदि दोनों हाथों की उंगलियां नहीं है तो मतदाता के साथ ही कोई आएगा, उसके हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी हमें लेनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखनी है। अब उपरोक्त कार्य करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता को एक मतदाता पर्ची जारी की जाएगी, जो कि आपको चुनाव सामग्री के साथ प्राप्त होगी, जिसमें वह 17K रजिस्टर की क्रम संख्या तथा मतदाता की निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या अपने लघु हस्ताक्षर के साथ अंकित करेगा। ये मतदाता पर्ची का प्रारूप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे प्रारूप 17K भी कहते हैं। नियम 49B के तहत ये मतदाता रजिस्टर के अंदर जो पर्ची तैयार की जाती है उसमें आप देख सकते हैं। ये मतदाता रजिस्टर है। अब मतदाता रजिस्टर को आप देख लो, इसमें कॉलम हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। जो 5वां कॉलम टिप्पणियां हैं, ये विशेष कार्य के तहत ही केवल इसको यूज किया जाएगा, ज़्यादा इसका यूज नहीं होगा।
तो ये मतदाता रजिस्टर है। अभी मतदाता पर्ची आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें मतदाता रजिस्टर के कॉलम 1 के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या और निर्वाचक क्रम संख्या, ये मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर। तो ये नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के द्वारा जो मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान हैं, साक्षर व्यक्ति को नाम लिखकर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अंधे, अशक्त, कुष्ठ रोग से पीड़ित अथवा अशिक्षित व्यक्ति के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। अंधे, अशक्त मतदाताओं के मामले में साथी के हस्ताक्षर करने या अंगूठे के निशान लेने चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें हो सकता है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी के पास सबसे ज़्यादा काम है। अब तृतीय मतदान अधिकारी के लिए अलग से वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, आप उसे देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।